पहला प्रश्न है, कक्षा के वातावरण में डैश से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी, व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने की शिक्षक की योग्यता आदि से है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है आईसीटी संसाधन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रतिक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है टेक्स्ट या पाठ। अगला प्रश्न है, किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ से किया जाता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है भाषा प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न है, टक्स्ट मैथ है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है खेल। अगला प्रश्न है, आईसीटी को एकीकृत करते हुए विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव। अगला प्रश्न है, बच्चे डैश के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है हानिकारक और शोषक साइट। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, प्रौद्योगिकी का सावधानी पूर्वक उपयोग, आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्ति करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग, शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ड अधिगम, कदाचार, आजीवन अधिगम, सही विकल्प का चयन करें। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जनसांख्यिकीय, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर से बच्चा स्टेप ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है टक्सपेंट। अगला प्रश्न है, छात्रों को अधिगम गतिविधि के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना डैश का हिस्सा है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। अगला प्रश्न है, स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरियंस। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 वर्ष डैश तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 2025। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। अगला प्रश्न है, डैश प्रयोगशाला के अनुभव और भौतिक प्रदर्शन प्रशिक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है आभासी प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न है, आईसीटी का अर्थ डैश है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डैश विजुअलाइजेशन प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मुद्रित सामग्रियां। अगला प्रश्न है, ईसीसीई अधिगम के अनुभव में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ये डैश हो सकते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी वाली ड्यूल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे डैश कहा जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है क्षमता वृद्धि। अगला प्रश्न है,
पूर्व प्राथमिक प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है तथ्यात्मक, प्रक्रियात्मक, संकल्पनात्मक, मेटाकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है टक्सपेंट। अगला प्रश्न है, आईसीटी व्यक्तियों से लेकर समुदाय तक सभी के लिए उसके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाने का डैश का हिस्सा है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सामुदायिक संबंधों में उन्नति। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहें। अगला प्रश्न है, आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो डैश में सबसे उपयुक्त है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जीवन प्रयत्न अधिगम बनाए रखना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर डैश का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है डिजिटल गेम। अगला प्रश्न है, किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है भाषा प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न है, MOOC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डैश अधिक उपयुक्त संसाधन है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑडियो स्रोत। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है जो हमेशा से डैश का केंद्र है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी कभी कभी दृश्य, श्रव्य, हैप्टिक, सोमैटो सेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संवर्धित। अगला प्रश्न है, ई पाठशाला किसके द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है CIET और NCERT। अगला प्रश्न है, डैश का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, संस्कृति संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्ध पहुंच है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में ICT का अतिरिक्त उपयोग डैश होगा? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शारीरिक रूप से हानिकारक। अगला प्रश्न है, डैश ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संदर्भ। अगला प्रश्न है, TPACK का अर्थ है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। अगला प्रश्न है, एजुकेटिव 8 भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो डैश के लिए एक गेम है? अगला प्रश्न है, ICT तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो डैश द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है यूनेस्को।
अगला प्रश्न है, डैश स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक। अगला प्रश्न है, उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, टक्स्ट गणित एक डैश है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है गणित सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, डैश को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मुद्रित सामग्री। इस तरह से मॉड्यूल 11 के अंतिम प्रश्नोत्तरी में 40 से अधिक प्रश्नों का सटीक आंसर आपने जाना। इस वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक साथियों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कोर्स को कंप्लीट कर अपने सर्टिफिकेट प्राप्त करने में आसानी हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मॉड्यूल 12 खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र का वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।